अब दोस्तों यूँ तो हमारे इंडिया का लेटेस्ट लॉन्च आपकी ऑल न्यू महिंद्रा थार 5 डोर है, जहाँ पर महिंद्रा ने अपनी थार 5 डोर के साथ उसका इलेक्ट्रिक अवतार भी हमें दिखा दिया। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एन का भी पिकअप अवतार आने वाला है, लेकिन वो बातें ना सारी कॉन्सेप्ट वाली है। बात करेंगे टोयोटा की, जो आपके सामने प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट को उतार रहा है। नाम है इनका रांगा, और आपको समझाते हैं क्या ये गाड़ी है। और कहीं ना कहीं जो आपको उसमें नए ज़माने की लैंड क्रूज़र का लुक मिल रहा है ना, ये गाड़ी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक डिज़ाइन सेंस में समझा जाए तो बहुत ही प्यारी बनाई गई है। यहाँ पर टोयोटा ये करना चाहता है कि जो हाइलैक्स नहीं ले पा रहा है, यानी कि जो प्रीमियम मार्केट उनकी हाइलैक्स में थी, उससे थोड़ा नीचे वाला जो बजट सेगमेंट वाला कस्टमर है उसको अब पकड़ा जाए। जो एक लोकल वेंडर है, जहाँ पर कहीं ना कहीं महिंद्रा अभी अपनी बुलेरो देता है, उसी के आजू बाजू वाली जो सेगमेंट है, जो आप इस छोटे छोटे टायरों से देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं जो पिकअप सेगमेंट है वो थोड़ा सा और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए। तो क्या करना चाह रही है टोयोटा, वो समझाते हैं। बाकी ये इनका रांगा का प्रोडक्शन अवतार है, जहाँ पर इनने पिकअप दिखाई है, एम्बुलेंस दिखाई है, सर्विस वैन दिखा दी है, पेट्रोल पंप दिखा दी ऑन द व्हील, और उसके साथ ही चार्जिंग स्टेशन भी भैया इसी गाड़ी के पीछे टेल बूट में रख दिया। मतलब आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिखा दिए कि आप भाई पैसा कमाओ और गाड़ी हम आपको बना के देंगे। गाड़ी अब बहुत शानदार आ रही है मार्केट में आपके लिए ना। अगर गाड़ी लेने के लिए निकलने वाले हैं तो बहुत ही ऑप्शन होने वाले हैं। अब आप कहेंगे भाई थार इलेक्ट्रिक का हम क्या करेंगे, पिकअप का क्या करेंगे स्कॉर्पियो एन में, लेकिन उसके अलावा भी तो देखो क्या क्या निकलने वाला है। इलेक्ट्रिक में XUV 300 है, XUV 500 है, XUV 700 है, बहुत ही सारे ऑप्शन है। लेकिन ये बात हो रही है आज टोयोटा की, इसको समझ लो। यहाँ पर ये जो गाड़ी है, कहीं ना कहीं जो आपकी हाइलैक्स थोड़ी प्रीमियम बैठ रही थी, इंडिया में भी देखोगे तो आपको 40-50 लाख का सेगमेंट दिखता है हाइलैक्स की ओर। और कहीं से भी एक तरीके से जो प्रैक्टिकल बायर है, जिसको थोड़ी बजट में गाड़ी चाहिए, उसके बजट में नहीं आती है। बजट वाले बंदे को चाहिए 12 लाख 18 लाख रुपए में एक पिकअप मिल जाए, जो आपको टाटा इंट्रा के साथ देती है। वैसा ही कुछ, उतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं। टोयोटा का नाम है तो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम चीज़ तो रहेगी, लेकिन फिर भी एक बजट वाली चीज़। टायर की ओर गौर करोगे, अब ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ये रांगा का कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन मॉडल में दिखाया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली पैनल चिपका के और खाली कुछ नहीं है, सब कुछ है इस गाड़ी में। प्रॉपर इंजन है, प्रॉपर पीछे प्लेटफॉर्म, प्रॉपर टायर, रेसिंग टायर, इंटीरियर बिल्कुल स्पोर्ट्स सेगमेंट का लगाया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो इस गाड़ी को छूना मना है, तो वो सबसे बड़ी कंडीशन है। और उसके अलावा इस गाड़ी के आप देखिए टायर्स, तो यहाँ पर देखिए टोयोटा ने योकोहामा के 17 इंच के टायर का इस्तेमाल करा है, जिसका साइज़ है 235, 45, रेडियल 17। और पीछे देखेंगे ड्रम ब्रेक है, जिससे पता चलता है कि ये गाड़ी प्रैक्टिकलिटी को देख के बनाई गई है। लेकिन आपका ध्यान जाना चाहिए इस गाड़ी की चैसी के ऊपर, जिसमें मेरा भी सबसे पहले ध्यान गया। चैसी में मेरा ध्यान गया, चैसी के बाद मैंने इसकी जो लीफ स्प्रिंग है उस पर अपनी नज़र मारी। तो गाड़ी लोड लेने के लिए बनी है, लेकिन थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस अभी यहाँ पर मेरी थोड़ा कम पकड़ में आया है कि क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं इंडिया की रोडों को देखना है इन्हें, और कहीं ना कहीं एशियन कंट्रीज़ में जाना है, जहाँ पर थाईलैंड की बात है, मलेशिया की बात है, तो हल्का सा इनको चाहिए कि ऊंची ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी उतारी जाए। उसके अलावा गाड़ी दिखने में बहुत प्रॉपर है। लंबाई की बात भी करोगे, कहीं ना कहीं 4-4.25 मीटर की इस गाड़ी की लंबाई है। उसके साथ ही इस साइड से देखिए, तो यहाँ पर गाड़ी में रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको इसके डिफरेंशियल से पकड़ में आएगा। तो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है, और जो सारे अलॉय हैं उन सबको हटा दीजिए। ये तो कंपनी को देखिए गाड़ी शो करनी है तो अच्छी सी बना के चमका चुमको के रखेंगे ही आपके सामने। बाकी इस गाड़ी में 3 ऑप्शन, एक एम्बुलेंस का ऑप्शन, एक आपको यहाँ पर पिकअप का ऑप्शन, और सबसे मेन चार्जिंग स्टेशन। यानी कि गाड़ी के पीछे एक डीजल जनरेटर होगा या फिर एक फ्यूल सेल लगा देंगे हाइड्रोजन वाला, जिससे आप अलग ही तरीके से आमदनी कर पाए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगह में जा पाए जहाँ पर बड़ा ट्रक नहीं जा पाता है। उसके अलावा आप चाहे तो पिकअप वैन की तरह बेसिक भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एम्बुलेंस वाला, फायर ब्रिगेड वाला ऑप्शन सारा है यहाँ पर, सब कुछ शो करा है टोयोटा ने, वो अलग से दिखाऊंगा। लेकिन ये भाई स्टेज में आने का ना अलग ही अपना मज़ा आ जाता है। और कहीं ना कहीं टोयोटा जब कहती है आओ भाई हमारे स्टेज में आइए, गाड़ी देखिए, तो अलग फील आता है, मज़ा सा आता है। उसके अलावा देखिए गाड़ी के फ्रंट के लुक में, तो प्रॉपर यहाँ पर जो आपको लैंड क्रूज़र का एक प्रीमियम लुक मिलता है, जिसमें टोयोटा के नए ज़माने की ग्रिल आप नोटिस करेंगे, टोयोटा का लोगो आप नोटिस करेंगे। अब प्रॉपर इंजन है नहीं है वो आपके सामने पकड़ में आ रहा होगा, जो इसको सारा इंटरकूलर आप देख रहे हैं, प्रॉपर इंटरकूलर है, यानी कि डीजल इंजन इसके साथ दिया गया है। अब ये थोड़ा जो रेसिंग के लिए टोइंग वोइंग हुक दिया गया या टोइंग स्ट्रैप है उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा हेडलैम्प्स आप देखेंगे प्रॉपर यहाँ पर LED के साथ बना के दी गई है। मतलब ना कॉन्सेप्ट देखने का भी मज़ा तब आता है जब वो गाड़ी का रूप इस तरीके से हो कि जो गाड़ी हो सके। देखिए इसको ना कहीं से भी आप नहीं कहेंगे कि भाई ये क्या दे दिया। ये गाड़ी को अगर आप अभी रोड में चलोगे तो ये हज़ारों हज़ार किलोमीटर का सफ़र कर सकती है। यही खास बात होती है एक प्रैक्टिकल ब्रांड की। उसके अलावा गाड़ी के साइड की प्रोफाइल में जो बॉडी के कट्स एंड क्रेजेस हैं, टिपिकल यहीं पर जो आपको लैंड क्रूज़र देती है वैसे दिखाई देंगे। उसके साथ ही थोड़ा जो फ्रंट का इस तरीके से यहाँ पर ना डिफ्यूज़र लुक दिया गया, ये थोड़ा सा गाड़ी को स्पोर्टी बनाना है, नहीं तो जो गाड़ी का प्रैक्टिकल डिज़ाइन आएगा वो वाली लाइन देख रहा है ऊपर की तरह निकली हुई, उससे बन जाएगा। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कुछ यहाँ पर जो नट्स है उसका इस्तेमाल किया गया, जिसको पेंट किया गया। उसके अलावा प्लास्टिक की क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर लग रही है। भैया कॉन्सेप्ट है, जापान से लाके यहीं पर इसको रखा गया, तो छूना बिल्कुल मना है। कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से ना
वो एक जो लुक है वो मिस हो जाएगा और बार बार ये लोग इसको पोंछते फिरेंगे माइक्रोफाइबर से, फिर इसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे। उसके अलावा थोड़ी और फिनिश देने के लिए यहाँ पर आपको कुछ कार्बन फाइबर का इस्तेमाल मिलेगा। थोड़ा सा इंटीरियर लेआउट को समझने की कोशिश करो, किस प्रकार का ये एक अंदर का डैशबोर्ड आपको दिखाएगा। तो एक आपको डिजिटल स्क्रीन दिख तो कुछ रहा है नहीं, तो यहाँ पर देखिए एक तो ना रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है और इस तरीके का एंगल भी नहीं बन रहा, तो एक वैसी डिस्प्ले है जो कहीं ना कहीं हाइलेक्स के अंदर आती है और डैशबोर्ड का जो पैनल है ना वो हाइलेक्स वाला ही है। अब मैं इसको छू नहीं सकता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा इनकी मान मर्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ब्रांड जब मेहनत कर रही है हमें भी उनको कॉपरेट करना चाहिए। ऊपर देखिए थोड़ा सा एक इमरजेंसी व्हीकल अगर इसको बनाया जा रहा है तो उसके लिए भी ये चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा सा पीछे यहाँ पर और चीज़ें स्ट्रैप करने के लिए वो ऑप्शन दिए गए। इस साइड से देखते हैं, यहाँ से देख लीजिए, ये सीधा व्यू आएगा। तो ये इस प्रकार का डैशबोर्ड है, यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो शायद ना इनने ग्लास के ऊपर ही पॉलिश करी हुई है। तो इस साइड से देखते हैं, यहाँ से भी ये रिफ्लेक्शन ही दे रहा है। तो ये देख लीजिए हल्का सा जो इसका डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार मिलेगा। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, बेसिक सारे ऑप्शन है। एसी का कंट्रोल है, डैशबोर्ड का कुछ इस प्रकार का हटा सा लेआउट है। थोड़ी और चीज़ें ना यहाँ पर अगर मैनुअल मोड में जाऊँ तो दिखा पाऊँ, लेकिन ये कैमरा बिल्कुल एक ग्लास को ही आपके सामने ला के रख दे रहा है, और ज़्यादा पास जाएंगे तो वो थोड़ी दिक्कत है। उसके अलावा ये जो सारी आप यहाँ पर अंदर रिप केस देख रहे हैं, अलग से स्पेस फ्रेम लगाए गए, वो थोड़ा सा गाड़ी को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि इस गाड़ी को शायद कहीं रैली के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, कहीं रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए। इनकेस अगर गाड़ी कहीं पलट जाती है, चैसी में कोई डैमेज होता है बड़ा, तो अंदर जो बंदा बैठा है उसको डैमेज ना हो, क्योंकि गाड़ी एट द लास्ट यहाँ पर ये बॉडी ऑन फ्रेम है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से उतनी ज़्यादा स्टेबल तो नहीं रहेगी, उतनी ज़्यादा स्टिफ भी नहीं रहेगी। अगर गाड़ी को सीधे सीधे फ्रंट का इम्पैक्ट पड़ता है तो ये एडिशनल यहाँ पर एक केज बनाया गया जिसके अंदर ड्राइवर सुरक्षित रहे। यही रही भाई फिर गाड़ी, और दिखने में कैसी ज़रूर बताना, जितनी ज़्यादा तारीफ़ करोगे ना डिज़ाइन की उतनी कम पड़ेगी। और यहाँ पर मैं टोयोटा को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ कि इंडिया में भी इस गाड़ी को बिल्कुल लाना चाहिए। और महिंद्रा के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि ऐसा कुछ प्रैक्टिकल गाड़ी भी सोचिए। कहीं ना कहीं अपनी जो स्कॉर्पियो एन है वो भी अपने पिकअप अवतार में आएगी, तो 15 लाख 18 लाख रुपए की वो भी पहुँचेगी। अब आप कहेंगे भाई हमारे पास बुलेरो है, हम क्यों ऐसी गाड़ियों पर ध्यान दें। बुलेरो भी सही है, लेकिन थोड़ी मॉडर्न गाड़ी और ज़्यादा बुलेरो से प्रीमियम ऐसा कुछ बनाया जाए ना। अभी छोटे मोटे चिंटू मिंटू जो अलॉय हैं कहाँ तक क्या प्रैक्टिकल होंगे इंडिया के हिसाब से। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो 14 इंच के यहाँ पर टायर का इस्तेमाल ये कंपनी करने वाली है। और ये रही फिर गाड़ी पीछे से, पीछे में देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको पूरे एग्जॉस्ट का सिस्टम है, सस्पेंशन है, और कमानी कह लीजिए, लीफ स्प्रिंग दी गई है। उसके अलावा गाड़ी सही से है, दिखने में इसका गाड़ी का फ्रंट का लुक ही बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से बनाया गया, जो कि प्रॉपर ना एक नई ज़माने की लैंड क्रूज़र जो यहाँ पर दुनिया ने देखी और हम इंडियंस के भी काफ़ी जल्द आपको मिलेगी, ये रहने वाली है। तो भैया बताइएगा ज़रूर, और नाम कैसा लगा आपको टोयोटा रांगा कॉन्सेप्ट का। कहीं ना कहीं ये गाड़ी 1970 के आसपास टोयोटा टकोमा, जितना मैं इनसे एक तरीके से पूछ पाया, टोयोटा टकोमा इनकी बहुत पुरानी गाड़ी है, तो उस गाड़ी का जो एक पुरानी जनरेशन थी ना, वहाँ पर इसको दोबारा से लाने की कोशिश करी। उस समय भी टोयोटा स्टार्टिंग फेज़ में था और एक तरीके से मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए सस्ती गाड़ियों पे ध्यान देता था। तो टकोमा उस समय बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी। अब तो आप देखना चाहेंगे तो हाइलेक्स से भी ज़्यादा महंगी ब्रांड है वो, और एक प्रीमियम लेआउट में जा चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आज हमें टोयोटा के एक तरीके से ना ग्लोबल इवेंट कहेंगे, जहाँ पर इंडोनेशिया मोटर शो में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, और यहाँ पर ये सारी पूरी लाइनअप टोयोटा होंडा इन सब की आपके सामने पेश करूँगा। बाकी वो दूर खड़ी आपकी होंडाई, उसको मत भूल जाना, क्योंकि उसकी ही गाड़ी इंडिया में आने वाली है जो क्रेटा के नाम से रहेगी। उसके अलावा होंडा और इन सब ने तो अपनी कलाकारी कर दी, जहाँ पर होंडा एलिवेट और इनकी बातचीत है। बाकी टोयोटा थोड़ी सी सुस्ती के साथ अपनी हाईराइडर के साथ बना हुआ है। उसके अलावा बताइएगा ज़रूर कौन सी गाड़ी आपको चाहिए अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, और ये जो सारी स्टिकरिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, ये भी बताइएगा ज़रूर। फ्रंट का लुक ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, मतलब इसके लिए मर मिटने वाली बात हो जाए तो वो है इस गाड़ी का लुक, का फ्रंट का लुक। बाकी साइड का लुक थोड़ा सा वही चिंटू मिंटू अलॉय के साथ उतना पसंद नहीं आ रहा, लेकिन फ्रंट का जो ग्रिल एरिया है बहुत ही ज़्यादा शानदार। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी अपना पूरा स्टेज, जहाँ पर इनने एक तरफ रांगा दिखा दी, एक तरफ प्रियस दिखा दी, यानी कि दो छोर है दुनिया के, उनको पकड़ के चल रहे हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर वर्किंग क्लास को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और यहाँ पर प्रॉपर एक कमर्शियल क्लास या एक तरीके से हर तरीके का एप्लीकेशन हो सकता है इसका, क्योंकि एक तरीके से पिकअप है तो कुछ भी इसमें करिए, और क्या क्या इसके एप्लीकेशन है वो अलग अलग वीडियो बनाते हैं आपके लिए छोटी छोटी। बाकी उसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस गाड़ी को रैंक ज़रूर करिएगा, और कैसी लगी गाड़ी ज़रूर बताइएगा, तभी जो ब्रांड है उन तक मैसेज जाएगा। भले ही बात हो टाटा की, महिंद्रा की, लेकिन फिर भी एक तरीके से कंपनियाँ कहीं ना कहीं डिज़ाइन फ्रंट में बहुत खर्चा करती है। प्रताप बोस जी को देखिए, उन्होंने अलग लेवल का वहाँ पर डिज़ाइन पेश करा है।
अपनी थार 5 डोर के साथ। कितना डेडिकेशन के साथ काम हो रहा है। एक ऐसे प्रोडक्ट जो उनका ऑलरेडी इतना अच्छा बिक रहा है, फिर भी लगे हैं उसमें और ज़्यादा पॉलिश करने में, और ज़्यादा पॉलिश करने में। प्रताप बोस जी को थैंक कहिए, इतना शानदार डिज़ाइन नई वाली थार के साथ भी उतार के रख दिया। और कहीं ना कहीं जो लोग कहते थे भाई ये तो रैंगलर है, ये है वो है, अब नहीं कहा जाएगा। अब एक प्रॉपर ऑथेंटिक महिंद्रा व्हीकल की तरह उस गाड़ी को रखा जाएगा, क्योंकि अब महिंद्रा को ना लार्ज स्केल में काम करना है, ग्लोबली देखना है। तो ये चिंदी मिंदी टैग से काम नहीं चलने वाला। एक प्रॉपर यहाँ पर जब तक इमेज बन जाएगी फिर अलग लेवल की बातचीत होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, गाड़ी को रैंक करिएगा। पसंद नहीं आई 0 नंबर देना, बहुत पसंद है 10 आउट ऑफ 10 देना। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।